Hi friends, welcome on Europedia, and this video is quite interesting video. Recently I visited one university, private university, one of the largest private university. I was sitting with training and placement officer, director training and placement of that university, and he told that we are a great university, no doubt they are, and we claim to have 80%, 90% placements, and even IITs are struggling with placements this year, and only 25-30% placements in IITs, but we are having 80% placements. And then I started comparing that whether that is true, because I'm also from the background of IIT system, and I know IITs are the great institutes. So I started comparing, and I started thinking that can there be so huge difference. This term placement is actually very subjective term. जॉब के लगने को प्लेसमेंट बोलते हैं लोग, लेकिन द मोमेंट यू गो टू IIT system and some really good university or college, you will not pick up any job. You will pick up a job in which you are interested and which matches your temperament और जो आपको अच्छी लगती है. जैसे मैं IIT सिस्टम से, जब मैं खुद IIT सिस्टम में था तो मैंने बहुत सी जॉब्स ली, लेकिन प्लेसमेंट सेल के थ्रू नहीं ली. I got into UPSC, DRDO, public sector jobs and so many other jobs, but not through placement cell. So placement cell की जॉब को किया नहीं, मतलब ऑब्वियसली प्लेसमेंट में आप बैठते हो, लेकिन आप बाहर से भी जॉब ले लेते हो. और ये बहुत से बच्चों का ये स्टोरी है. जो IIT के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं, वो डिपेंड नहीं होते प्लेसमेंट सेल के ऊपर. बहुत से लोग तो प्लेसमेंट सेल जाते ही नहीं हैं. इन माई ओपिनियन आई थिंक 20% स्टूडेंट्स तो मेरे को लगता है कभी प्लेसमेंट सेल में जाते नहीं होंगे, क्योंकि उनके गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, व्हाट दे वांट टू डू. सेकंड, अगर प्लेसमेंट में जो कंपनी आ रही है दैट इज नॉट ऑफरिंग जॉब रिलेटेड टू योर टेम्परामेंट, देन ऑल्सो यू विल नॉट पिक इट अप. पिछले कुछ टाइम से कुछ न्यूज़ आ रही हैं, जैसे IITs में 38% ऑफ द बैच अभी तक वो जॉब नहीं लगाया, 7,000 बच्चों को जॉब नहीं लगाया. किसी ने RTI लगाया और 23 IITs का वो डाटा निकल के आया RTIs के कि जॉब्स नहीं लगाया है तो क्या करेंगे. एंड चैट GPT का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, रिसेशन है, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं लगा. दैट मे बी ट्रू, बट यू नीड टू सी द स्टैटिस्टिक्स. 38% लोगों को अगर जॉब नहीं लगा है ऑफ 2024 बैच, मैंने आपको बताया कि 15-20% बच्चा तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, तो वो नहीं जाएगा उसमें. वो अपनी तैयारी कर रहा है, वो हायर एजुकेशन अब्रॉड के लिए जा रहा है. जो टॉपर भी होते हैं बैच में, जो हर क्लास में जो टॉप के 5-6% बच्चा होता है, वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है. वो इमीडिएटली जॉब नहीं करना चाहता. BTech के बच्चे, MTech के बच्चे, PhDs वाले, वो ट्राई करते हैं कि अभी और हायर एजुकेशन की तरफ जाएं और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, अपना कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट करें, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की IAS वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं. तो 20 से 1% स्टूडेंट्स वैसे नहीं जाते हैं. एंड इसलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसको आपको बड़े ऑब्जेक्टिवली इसको इंटरप्रेट करना है, इसका मीनिंग है क्या. एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिसेशनरी साइकिल, जैसे इकोनॉमी में रिसेशन तो चल ही रहा है, उस टाइम पे सडनली कम कंपनीज विजिट करती हैं. तो आई एम नॉट डिनाइंग दैट यस कंपनीज आर विजिटिंग द कैंपसेज नाउअडेज, लेस कंपनीज आर विजिटिंग, दैट इज ऑल्सो फैक्ट. नाउ आफ्टर हैविंग सेड दैट, IITs के स्टूडेंट्स को मेरे को नहीं लगता है इवन कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड होना भी चाहिए, क्योंकि IITs आर ग्रेट इंस्टीट्यूट और वो आपकी स्किल बढ़ा देते हैं. वो आपकी जो स्किल है इतनी एनहांस करते हैं कि अगर आप जॉब मार्केट में जाओगे तो आप जॉब ले भी सकते हो, जॉब आप क्रिएट भी कर सकते हो. एंड दैट कॉन्फिडेंस पीपल शुड हैव. इनफैक्ट IITs वर नेवर क्रिएटेड एज इंस्टीट्यूट जिसके ग्रेजुएट्स को कंपनीज की वेट करनी पड़े कि मेरे को जॉब लगे. IITs वर क्रिएटेड फॉर पर्पज कि आप यहाँ से अपने स्किल एनहांस करके कंपनीज क्रिएट करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वेंचर्स क्रिएट करेंगे और बाकी लोगों को भी जॉब देंगे, रेदर देन क्यूइंग अप फॉर द जॉब्स. तो IITs इसलिए क्रिएट किए गए थे. अब ऐसी बहुत सी न्यूज़ फ्रेंड्स आती हैं, तो जब मैं इसका सोचने लगा कि इसका व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जब ऐसा कुछ होता है और ये ट्रेंड मेरे को लगता है 1-2 साल अभी और रहने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट कैन बी डन. अगर हम बोलते हैं इतने हजार बच्चों को अभी जॉब नहीं लगा है IITs में, तो ऐसे टाइम पे सोल्यूशन हो क्या सकता है. वी नीड टू थिंक ऑफ व्हाट इज टू बी डन. नाउ जस्ट आई वाज अज्यूमिंग दैट ओके, आई एम इन IIT सिस्टम, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब,
मेरी जॉब नहीं लगी तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर मी राइट नाउ? देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस एंड अब बिकॉज I know from the perspective of student also, I know from the perspective of the employer also, what happens is like you need to collaborate with, you need to start your journey, you need to start. एक रीज़न जो मैंने आपको बताया कि आप जॉब नहीं लगी है इन द सेंस कि प्लेसमेंट में कोई कंपनी आई और आपको लगा कि पैकेज इज 8 लाख ओनली बट आई वाज एक्सपेक्टिंग 15 लाख, क्योंकि पिछले साल 15 लाख का पैकेज लगा था, इस बार 8 लाख का पैकेज मेरे को मिल रहा है एंड आई विल नॉट गो देयर. सो ऐसे टाइम पे रिसेशनरी साइकिल में यू शुड नॉट बी मच चूजी, यू शुड स्टार्ट योर करियर. अगर आपको प्रोफाइल आपके इंटरेस्ट का मिल रहा है, सपोज यू वांट टू गो इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड द कंपनी इज कमिंग विच इज गोइंग टू गिव यू गुड ट्रेनिंग नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सैलरी एज ऑफ नाउ इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, then you should start your journey. Because eventually when you learn, when you enhance your skill in particular domain, तो आपको जो नेक्स्ट कंपनी आप शिफ्ट करोगे उसमें आपको हायर सैलरी मिल जाएगा. दैट इज हाउ इट गोज. सो डोंट बी मच चूजी अबाउट द पैकेज और समथिंग, जस्ट सी वेदर इट इज ऑफ योर इंटरेस्ट और समथिंग. इंटरेस्ट जरूर आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन पैकेज या सैलरी यू शुड नॉट बी मच फसी अबाउट दैट. सेकेंड इज यू शुड कोलैबोरेट. Employers are sitting on LinkedIn and we keep on telling that you should collaborate with us, you should collaborate with the people who can offer you jobs. CEOs are sitting on LinkedIn. You can contact them, you can collaborate with them and you can tell them that what profile you are from. तो अगर आप collaborate करना start करेंगे आपके पास options खुल जाएंगे. That is another thing you can do. Third is why don't you get connected to people, companies. अगर आपको सपोज आपको लगता है मेरे को जनरल इलेक्ट्रिकल में जॉब चाहिए, वो प्लेसमेंट में नहीं आ रही है, नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम कम्युनिकेटिंग टू देम थ्रू मेल और getting contact connecting with them through mail or something and going to their office that okay this is my resume, I want a job. तो वो चीज़ भी खुद पुश करके बेनिफिट होता है कि अगर प्लेसमेंट सेल में कंपनी नहीं आ रहा है, प्लेसमेंट सेल नहीं बुला पा रहा है, तो आप खुद पहुंच जाओ कंपनीज के पास. दैट इज अनदर थिंग यू कैन डू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इनफैक्ट द वेरी गुड ऑप्शन इज, मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि जो स्टूडेंट IITs NIT जैसे इंस्टीट्यूट के हैं वो टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में रिसेशन के टाइम पे तो हायर एजुकेशन करना चाहिए. रिसेशन इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन. और वर्ल्ड में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं नाउ, हम लोग यूरोपीडिया ग्लोबल में भी देखते हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं जो प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, जो जिनको स्टूडेंट्स चाहिए जो प्रोजेक्ट पे काम कर सके. वो PhD जॉब्स जो यूरोप में हम बात करते हैं, तो आपके पास ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनमें आपको जितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट में, उससे या तो स्कॉलरशिप में आपको मिल जाता है. US के अंदर, यूरोप के अंदर अगर आप PhD जॉब्स के अंदर जाते हो, BTech के बाद, MTech के बाद बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं. और 3-4 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर, जब तक आपका ये रिसेशन खत्म होता है तब तक आपकी स्किल एनहांस हो जाएगी. जब भी जॉब मार्केट स्लगिश चल रही है तो बेस्ट टाइम होता है हायर एजुकेशन का. और इस टाइम पे इंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि ड्यू टू कोविड और समथिंग आपका GRE स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड, IELTS ऑल्सो इज नॉट रिक्वायर्ड. आपको अपने क्रेडेंशियल्स, अच्छा CGPA है, अच्छा कॉलेज है, IIT से आप हैं, तो आप तो वर्ल्ड ओवर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू एंड यू शुड एक्सप्लोर इट. तो हायर एजुकेशन के बारे में सोचो फ्रेंड्स. आप उन कंपनीज को मेल करो जहां पे आप जॉब करना चाहते हो, आप उन CEO से के साथ कोलैबोरेट करो, लिंक्डइन के ऊपर उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, जॉब मांगो जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हैं और आप जॉब स्टार्ट कर दो, चाहे कम सैलरी पे है. ये कुछ सोल्यूशन हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि IITs कभी भी जॉब क्रिएटर्स के लिए क्रिएट नहीं किए गए थे. IITs ऑब्वियसली प्लेसमेंट सेल उसमें बनाना पड़ता है कि जॉब्स बच्चों को मिल जाएं, अदरवाइज जॉबलेस टर्म IITians के लिए नहीं बनी हुई है. इसका मतलब ये है कि वो ये जॉब नहीं करना चाह रहे हैं या वो जॉब उनके जो इंटरेस्ट है या उनका जो टेम्परामेंट है उससे मैच नहीं करती है. वो वेट कर रहे हैं जब राइट अपॉर्चुनिटी आएगी देन दे विल स्टार्ट इट. और यही एटीट्यूड के साथ आई थिंक यू शुड प्रोसीड फॉरवर्ड. बाकी न्यूज़ ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती हैं, जैसा बोलते हैं कि देर आर लायर्स एंड देर आर डैम लायर्स एंड देन देर आर स्टैटिस्टिशियंस. सो आई मीन स्टैटिस्टिक्स बहुत जो स्टैटिस्टिक्स होता है, डाटा होता है, उसको बड़े ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करना इज़ इंपॉर्टेंट. 38% को जॉब नहीं मिली. आपको पता होना चाहिए 30% तो जॉब सीकर है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है जॉब लेना. तो 38% डाटा में भी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर थिंग. एनीहाउ यू गॉट माई आइडिया. तो फ्रेंड्स अपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो. डोंट बी जॉब सीकर, बी द जॉब क्रिएटर. थैंक यू.